Hello there, welcome back to another video of Talking with Cam. In this video, we are gonna have a conversation in Hindi regarding the new targeted draws. तो विष्णु शुरू करते हैं। पक्का? तो ये जो टारगेटेड ड्रॉज जो है, जो आज का न्यूज़ रिलीज था, ये C19 बिल का फ्रूइशन हो रहा है अभी, तो मतलब क्या होता है? ये टारगेटेड ड्रॉज होते क्या है? ये जो टारगेट ड्रॉ है ये एक एडिशन है जो पहले का जो एक्सप्रेस एंट्री था। स्टिल नाउ एक्सप्रेस एंट्री वैसे का वैसा ही है, बट ये जो टारगेट इमिग्रेशन है वो ज़्यादा फ्रेंच बोलने वालों के लिए या फिर जो ट्रेड वर्कर्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जो अभी CIC का इन डिमांड में है और जो उनको चाहिए, उनको ज़्यादा फेवर में करेगा। ओके, और ये कब शुरू होने वाला है? हमको कब ITS आना शुरू होंगे? जो कैटेगरीज में है, कब ITS आना शुरू? सो बहुत सारा रूमर्स इसके बारे में चल रहा है कि ITS आने लगा है, अभी बहुत जल्दी आ चुका है या फिर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी चल रही हैं, बट असलियत ये है कि इसका जो ड्रॉ है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। CIC ने सिर्फ ये बोला है कि ये जो ड्रॉ है वो अभी समर में जाके शुरू होगा, बट कब होगा, कैसे होगा, कट ऑफ कितना होगा, इस किसी के बारे में किसी को भी नहीं पता। सो प्लीज़ रूमर से दूर रहो, CIC न्यूज़ या फिर हमारा चैनल फॉलो करो। यू विल बी गेटिंग ऑल अपडेट्स, जिससे कि आप अपना डिसाइड कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रीम में क्वालिफाई हो, कब PR मिलेगा, कैसे मिलेगा और प्रोसेस के बारे में। और ये जो टारगेटेड ड्रॉस जो है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के नीचे ही आते हैं। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेस एंट्री में जो प्रोफाइल्स हैं, इन इंडिविजुअल्स को टारगेटेड ड्रॉस में जाना है तो कोई चेंजेस करना है? ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में कुछ यहाँ पर ये यस और नो कुछ डालना है? कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री जैसे मैंने पहले बताया, ये जो ड्रॉ है, ये जो स्ट्रीम जो अभी जो आया है वो 5वां सब स्ट्रीम है इन एक्सप्रेस एंट्री। पहले 4 होते थे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, फेडरल ट्रेड स्ट्रीम और PNP। ये जो है वो 5वां एक स्ट्रीम है जो इसमें भी ऐड ऑन हुआ है। इस स्ट्रीम में भी आपको सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारा रूमर्स है कि आपको सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टिल यू नीड 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, IELTS को रिक्वायरमेंट, एजुकेशन जो वैस लगता है वो सब ज़रूरत है। बट इसमें सिर्फ एक जो हटके बात है वो ये है कि अगर आपको फ्रेंच आती है, जिसमें कि आपका NCLC 7 है या फिर उसके ऊपर है। दूसरा, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेड वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर अभी मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो, जो कि पहले से नॉक्स को स्पेसिफाइड है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस कम से कम अगर ये स्ट्रीम या ऑक्यूपेशंस में है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेस एंट्री का CRS पॉइंट्स जो है और ये एक्सप्रेस एंट्री टारगेटेड सिस्टम, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? सेम ही है। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस एंट्री में है, वो बंदे का CRS पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी बंदे का CRS पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोना बी द सेम अगर कोई बंदा अभी ये नए वाले टारगेटेड स्ट्रीम में जाना चाहता है। सो अगर आपको टारगेट स्ट्रीम में जाना है, स्टिल आप ये मत सोचो कि आपको अभी कम CRS चाहिए या फिर आपको सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको फिर भी आपको एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना ही है, जैसे आप पहले करते थे। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस के साथ आप अभी ये नए वाले स्ट्रीम में भी क्वालिफाई होंगे। सो जैसे पहले हम बोलते थे कि आप फेडरल स्किल्ड वर्कर में क्वालिफाइड हो और CCC में क्वालिफाइड हो, बट आज से आप ये तीसरे स्ट्रीम में भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो विष्णु, ये जो टारगेटेड ड्रॉज जो है, इनमें 5 कैटेगरी है, जो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, STEM, ट्रेड्स और ट्रकिंग। तो ये जो 5 कैटेगरी में उनका एक रिक्वायरमेंट्स है या सारों का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है? ये 5 जो कैटेगरीज है वो एक ही स्ट्रीम के अंडर में है। सो टेक्निकली ये 5 स्ट्रीम का एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में पहली बार क्वालिफाई करना है। दूसरा, आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 5 ऑक्यूपेशन में, नहीं तो आपको फ्रेंच में आपको NCLC 7 या 7 के ऊपर चाहिए, और आपको ये ड्रॉ का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि हम हर किसी ड्रॉ का वेट करते हैं। सो स्ट्रीम लाइक जैसे अब स्किल ट्रेड वर्कर स्ट्रीम है, ये साल में करीबन 3 से 4 बार हो चुका है। यू वेट फॉर दैट। सो इवन दो एक बंदा क्वालिफाइड है जनवरी में, बट उसको कम से कम 2 से 3 महीना वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ड्रॉ नहीं हुआ है।
सेम चीज इसमें भी होने वाला है कि हाँ बंदा क्वालिफाई करेगा, बट आपको कम से कम शायद से 1 महीना या तो फिर 2 महीना या 3 महीना वेट करना पड़ेगा, जो कि हमें डाउन द रोड ही मालूम पड़ेगा कि इस ड्रॉ की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इनमें थोड़ा टाइटल्स हैं जो PNP में भी एलिजिबल है। तो उन लोगों को क्या होगा जहाँ पे वो PNP पे भी एलिजिबल है, एक्सप्रेस एंट्री में भी एलिजिबल है, टारगेटेड ड्रॉस में भी एलिजिबल है, क्या होगा उनके लिए? बहुत कॉमन है ये, पहले भी बहुत सारा मैंने यूट्यूब वीडियोस और अभी मैंने सोशल मीडिया में देखा था, लोग बहुत ज़्यादा रूमर्स फैला रहे हैं। बट एज ऑफ CIC पहले भी ऐसा होता था कि आप अगर एक्सप्रेस एंट्री में हो, आप CC में भी क्वालिफाई कर रहे हो, FSW में क्वालिफाई कर रहे हो और PNP में भी क्वालिफाई कर रहे हो। अभी सिर्फ ये एक डिफरेंस आने वाला है कि अभी आप एक्सप्रेस एंट्री में भी हो पहले से, जिसमें कि आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस है बैक होम इंडिया से, आप FSW में क्वालिफाइड हो, आपके पास 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस है, आप CC में क्वालिफाइड हो। बट अगर मान लो आपको ये स्पेसिफिक ट्रेड्स के अंदर या फिर आपको फ्रेंच स्पीकिंग का NCLC अगर 7 और 7 के ऊपर है, तो आप अभी इस टारगेटेड स्ट्रीम में भी क्वालिफाई करोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रीम है वो अभी उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और जिनके पास ऐसा ट्रेड स्ट्रीम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी वो कम से कम 2 से 3 स्ट्रीम में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से PR ले सकते हैं। ओके, ये जो 5 स्ट्रीम्स है, ये जो 5 कैटेगरी है ये टारगेटेड ड्रॉस में, हम सबको पता है कि दे आर इन डिमांड जॉब्स। काम होते हुए भी यहाँ पे लोग नहीं है वो जो काम कर सके। तो ये कैटेगरीज जो है वो बदल सकते हैं, कुछ ऐड हो सकता है इसमें? कोई भी इमिग्रेशन हो, कोई भी पॉलिसी हो, हमेशा एक कंट्री के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और बाकी सब फैक्टर्स के बेसिस में चेंज होते रहते हैं। सो सेम चीज़, कोई भी इमिग्रेशन पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंट होता है वो हर साल एक रिन्यूअल में जाता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में पहले से ये बोला हुआ है कि हर साल बेस्ड अपॉन द रिसर्च फैक्ट कि ये स्ट्रीम ने कैसा किया। जैसे पहले AIP आया था, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो इट स्टार्टेड विद अ पायलट प्रोग्राम, जिसको बाद में देखा कि काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है तो वो परमानेंट हो गया। सेम चीज़ ये जो नया स्ट्रीम है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स होने वाले हैं, एंड एवरी ईयर इट इज़ गोना बी अपडेटेड या फिर अपग्रेडेड। सो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ यही साल होने वाला है, ऐसा ये आगे भी चेंजेस ला सकता है क्योंकि एक नया एक स्ट्रीम है। सो मुझे लगता है आज आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू इमिग्रेशन, या फिर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गया है, प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपका डाउट्स क्या है, या फिर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई डाउट है आप हमारे ऑफिस फ़ोन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बट वी रियली वांट कि जितना हो सकता है सही इन्फॉर्मेशन हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास जाए। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कंसर्न रिलेटेड टू दिस न्यू स्ट्रीम अगर आपको है, कमेंट बिलो एंड हम आपको पक्का उसका सही और एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे, ताकि आप मिसलीड ना हो और साथ ही साथ में आपको प्रोविंस चेंज या फिर आपको किसी और को पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्ट्रीम आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। सो I believe this video is very informative for you, and please feel free to like and comment below. See you. Thank you for joining us again. Take care.